हे ऑल, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक वापस आ गए हैं लेकर, और आज के टॉपिक का नाम है गुडविल वैल्यूएशन बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। आप लोगों को याद होगा कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था गुडविल वैल्यूएशन का सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग ये दोनों मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए ज़रा मेरे साथ। पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वाले जो 3 मेथड हैं जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं, और आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिलेंगे। पहले 3 मेथड में क्या होता था गुडविल वैल्यूएशन में, और इन दोनों में क्या होगा, मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ। पहले 2 मेथड में गुडविल निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर। थर्ड मेथड में गुडविल निकलती है ऑन द बेसिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और इन 2 मेथड्स में गुडविल निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा अंतर है। बाकी आगे अब मैं आपके साथ ये दोनों मेथड डिस्कस करने के लिए चलता हूँ। लो बेटे, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि पहले 3 मेथड और आज का जो मेथड है कैपिटलाइजेशन वाला, उसमें अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर 2 बिजनेसेस हैं। ठीक है, ये बिजनेस है राम और सीता का, जो कि आज दोनों मिलकर कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, 1 लाख। ये दोनों पार्टनर है राम और सीता, और 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पर कृष्ण और राधा हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, 1.5 लाख। अच्छा, दोनों अपने अपने बिजनेस के 1-1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, और आज दोनों का ही प्रॉफिट बाई चांस 1-1 लाख 10-10 हज़ार रुपये आ गया। अब क्योंकि इनके प्रॉफिट सेम है, तो ऐसे केस में ये अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि अब प्रॉफिट्स हो गए हैं सेम, तो कंपेयर कैसे करोगे। तो ऐसे केस में गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट्स को हम अपना बेस नहीं बना सकते, फिर हम ऐसे केस में इनकी कैपिटल्स को ही अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स दोनों के सेम है। अब बेटे 10,000 रुपये कमाने में इसने लगाए 1 लाख, और 10,000 रुपये कमाने के लिए इसने लगाए 1.5 लाख। तो बेसिकली गुडविल इन्हीं की अच्छी होगी, तभी तो इन लोगों को देखो ना, कम पैसे लगाकर भी बराबर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर गुडविल किसकी है, राम और सीता की है। तो इनकी गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग। इनकी गुडविल, अगर मैं राम और सीता की गुडविल निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी। यहाँ पर राम और सीता ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, राम और सीता ने कैपिटल लगा रखी है 1 लाख। ठीक है, और इन्होंने कितनी कैपिटल लगा रखी है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में से इसे माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विच विल बी 50,000। और ये गुडविल किसकी है, राम और सीता की है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अपने मेन टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। सुनिए बेटा, हमारे दोनों मेथड्स का नाम जो है, उनके नाम के अंदर एक शब्द आ रहा है कैपिटलाइजेशन। मैं ज़रूर आपको ये दोनों मेथड समझाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, मैं पहले आपको कैपिटलाइजेशन का मीनिंग समझा रहा हूँ। और एक बात मैं और बता दूँ, इन 5 मेथड से गुडविल की वैल्यू मिलती है, आपको ये पता है। पर इन दोनों मेथड से जो गुडविल की वैल्यू निकलेगी ना, वो सेम आती है। ठीक है, ये आज के टॉपिक के एंड में आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, पर पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। सोचो कि मैंने बैंक में X रुपीज़ लगाए, मैंने बैंक में X रुपीज़ लगाए, मैं नहीं बता रहा कितने लगाए हैं, और बैंक वाले उसके ऊपर मुझे 8% का इंटरेस्ट देते हैं, 8% का इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो इंटरेस्ट मिला है, मान लीजिए वो इंटरेस्ट मुझे मिला है बेटे 80,000। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं 80,000 को डिवाइड कर दूँ 8% से, और परसेंटेज हटाने के लिए ऊपर 100 आ जाएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो इन्वेस्ट की हुई है, समझ आई। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट,
इंटरेस्ट की कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब ये पैसे लगाए थे, इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मिला जो कि 80,000 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब मैं अपने इस मेथड की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, अपना पहला मेथड आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए मेरे साथ। देखो बेटा, आपको ये मेथड समझ तब आएगा जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। ये एक मार्केट है और इस मार्केट में ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं। कोई बिज़नेस 2 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 5 साल से चल रहा है, सबका अलग अलग टाइम हो गया है। ठीक है, और इसी मार्केट के अंदर एक बिज़नेस ये है। ये बिज़नेस किसका है? ये बिज़नेस है राज और देव का। और राज और देव ने जब बिज़नेस शुरू किया था तो अपना रेशो 1:1 डिसाइड किया था। और अपने पहले साल में इन्होंने 60,000 रुपये कमाए, अपने दूसरे साल में 90,000 का प्रॉफिट कमाया, फिर 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, और फिर 70,000 का प्रॉफिट कमाया, और उसके बाद 80,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ये लोग बेटे 5 साल से काम कर रहे हैं और आज अपना रेशो चेंज करते हैं। अब रेशो चेंज जब करते हैं तो इनको बेटे आज अपनी गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और ये अपनी गुडविल की वैल्यू चौथे मेथड से, जिसका नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उस मेथड से निकालना चाहते हैं। तो बेटे इनको ये गुडविल निकालनी है आज। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिस दिन ये अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, उस रेशो को चेंज करने से पहले ये बैलेंस शीट मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब इस बैलेंस शीट में यहाँ एसेट्स हैं, यहाँ लाइबिलिटीज़ हैं, और आपको पता है मैंने पिछले मेथड में बताया था दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटे राज और देव ने आज 5वें साल के एंड में कितनी कैपिटल लगा रखी है? बेटे इनकी टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख। राज और देव ने आज 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर 5 लाख राज की कैपिटल, 3 लाख देव की कैपिटल और 2 लाख रुपए का रिजर्व है। और इस पूरे को बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपको पता है आप कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, वो सेम ही आता है, आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, अब आज ये अपनी गुडविल की वैल्यू जानना चाहते हैं। अब ये गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ हिंदी में 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी लाइनें क्या लिखी हुई हैं, इससे आपको गुडविल की वैल्यू ही मिलेगी। किसकी गुडविल? राज और देव की गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं ये कर लेता हूँ, ये क्या है सुनो, हमारे बराबर, हमारे मतलब राज और देव अपनी बात कर रहे हैं, हमारे बराबर प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरों को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, माइनस हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है। हमने मतलब राज और देव ने कितनी कैपिटल लगा रखी है। मैं अभी पूरी बात समझाऊंगा आपको, ठीक है, सुनिएगा, पर इसे ध्यान रखना, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं कह रहा हूँ मान लो यहीं पर आज जिस दिन राज और देव अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, आज राज और देव जब अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑन एन एवरेज, मेरी बात को सुनना, ऑन एन एवरेज यानी कि 1 साल का एवरेज राज और देव कितना कमा पाएंगे। अगर मैं उसके पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को ले लूँ और 5 से डिवाइड कर दूँ, आई विल गेट देयर एवरेज प्रॉफिट, जो कि ऑन एन एवरेज वो कमा पाएंगे। और बेटा आपको पता है एवरेज कैसे निकलता है, अगर मैं पाँचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल रहा है 1 लाख। बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से टॉपिक शुरू होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए जो कि आज राज और देव ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, 10 लाख रुपए लगाकर ऑन एन एवरेज वो कितना कमाएंगे? 1 लाख रुपया कमाएंगे। राज और देव 10 लाख रुपए जो कि आज इन्होंने लगा रखे हैं, अगर ये 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे रहे तो ये आने वाले हर साल 1 लाख रुपया ऑन एन एवरेज कमाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा। अब यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक नया बिजनेस मार्केट में आ जाता है। आज मान लो ये एक नया बिजनेस है जो मार्केट में आ गया। अब बेटे आपको पता है नया बिजनेस भी कुछ ना कुछ तो कमाता ही है, ये मैंने पिछले मेथड में समझाया था। अगर डाउट्स हों तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो अगर एक नया बिजनेस मार्केट में आ जाएगा तो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स वो भी कमाएगा। उनके प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि नए बिजनेस के पास भी कोई ना कोई भूला भटका कस्टमर तो आ ही जाता है। और बेटे नए बिजनेस की परसेंटेज मान लो क्या है? 8%। इसका क्या मतलब है कि अगर नया बिजनेस 100 रुपये लगाएगा तो 8 रुपये कमाएगा।
अगर वो 1,000 रुपये लगाएगा तो वो 80 रुपये कमाएगा, 8% कमाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा। अब बेटे इस लाइन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे बराबर, हमारे मतलब राज के बराबर, राज और देव, ये राज और देव का प्रॉफिट होता है जो वो कमाएंगे। अगर यही प्रॉफिट एक नया बिजनेस, अगर ये वाला बिजनेस कितना कमाना चाहता है, 1 लाख कमाना चाहता है, तो बेटे इन्हें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? सुनना ज़रा, मैं नए बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मान लो नया बिजनेस X रुपीज़ लगाए, जो नया बिजनेस है ये X रुपीज़ लगा रहा है। अब बेटे ये X रुपीज़ पे कमाएगा तो यही वाली 8% ही, इक्वल टू ये कितना कमाना चाहते हैं? अगर नया बिजनेस इतना ही कमाना चाहता है 1 लाख, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो। यहाँ से X की वैल्यू आपको मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय 8, परसेंटेज हटाने के लिए ये आ जाएगा, तो 12,50,000 रुपये। ये वो कैपिटल है जो एक नए बिजनेस को लगानी पड़ेगी। मतलब अगर ये वाला बिजनेस आज ही मार्केट में नई एंट्री करता है तो इसे 12.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे ताकि ये लोग भी कितना कमा पाएँ? 1 लाख। 1 लाख जो कि राज और देव कितने पे कमा रहे हैं? 10 लाख रुपए लगाकर। मतलब 10 लाख रुपए लगाकर ये 1 लाख कमाएंगे और इन्हें कितना लगाना पड़ेगा? इन्हें लगाना पड़ेगा 12.5 लाख। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मेरी बात आपको शायद समझ आ गई होगी। नए बिजनेस को 1 लाख रुपए कमाने के लिए 12.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, और राज और देव के बिजनेस को, जिसको 5 साल हो चुके हैं, इन्होंने एक गुडविल भी बना ली होगी, तो उसी गुडविल की वजह से देखो क्या हो रहा है, 10 लाख रुपए लगाकर ये लोग 1 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हैं। तो बेटे कहना इसे कि ये लोग ज़्यादा पैसा लगाकर 1 लाख कमाएंगे और ये लोग कम पैसा लगाकर 1 लाख कमाएंगे। तो बेटे ये लोग जितना कम लगा रहे हैं ना, वही गुडविल है। ठीक है, अब मैं आपको इसे समझाता हूँ, देखिएगा ज़रा। हमने यानी कि राज और देव ने कितनी कैपिटल लगा रखी है? यही वाली। तो ये 10 लाख यहाँ ले लो। ठीक है, हमारे बराबर प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारे बराबर बेटे ये 12.5 लाख मुझे यहाँ लिखना है। ठीक है, और ये 12.5 लाख कैसे निकला? 12.5 लाख इससे निकला है, और ये 1 लाख बेसिकली क्या है? 1 लाख है बेसिकली हमारा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को मैंने किससे डिवाइड किया? 8%। 8% जो कि क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। समझ आई मेरी बात? तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है कितनी? 12.5 लाख, और 12.5 लाख में से मैंने माइनस कर दिया 10 लाख, तो मुझे गुडविल की वैल्यू मिल गई 2.5 लाख। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये तो था समझाने का तरीका। अब मैं इसके फॉर्मूले पे बात करूँ। इसका फॉर्मूला मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके फॉर्मूले क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसे ही बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हिंदी में था ये सारा कुछ जो था, और अब नीचे मैं आपको इसको अपनी लैंग्वेज में जो हमारा यूज़ होना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिए बेटा, लीजिए, जो मैंने हिंदी में लाइन लिखी थी, जिसको मैंने बोला कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहा हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो कि किसका है? एवरेज प्रॉफिट है राज और देव का, जो कि कितना निकला था भाई? इनके बेस पर मैंने इनका एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला, जो कि कितना निकला था? 1 लाख। तो यही 1 लाख रुपए कमाने के लिए राज और देव कितने लगा रहे हैं? 10 लाख। अब नए बिजनेस को कितने लगाने पड़ेंगे? तो वही हमें निकालना था। तो मैंने इस 1 लाख को, यही 1 लाख जो कि है किसका? ये राज और देव का है। अगर मैं इसी 1 लाख को 8% से डिवाइड कर दूं तो नए बिजनेस की, जो नया बिजनेस आया, तो मुझे इसकी कैपिटल पता चल जाएगी कि इनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो देखिए वो कैसे निकला। अगर मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर दूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट व्हाट? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। माइनस कर रहा हूँ मैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर गुडविल की वैल्यू मिल जाती है इस मेथड के अंदर। सही है। अब मैं आपके साथ वो कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि मुझे कैपिटलाइजेशन के जो दोनों मेथड्स हैं उनसे वो आंसर सेम मिलता है। वो कैसे मिलता है अब मैं आपको वो बताऊँगा। चलिए मेरे साथ। लो बेटा देखो ज़रा, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका ये मैंने पूरा अभी आपसे डिस्कस भी किया। और एक मेथड होता है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है। सब कुछ मतलब NRR कितनी बताई थी मैंने अभी? 8%।
और ये रही क्या, दिस इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 8%। और अभी मैंने एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के दिखाया था, जो कि कितना आया था, एवरेज प्रॉफिट इज़ 1 लाख, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और चाहिएगी, वो मैं बताता हूँ। पहले इसकी चीज़ों को पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना है, 1 लाख। 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से डिवाइड कर दो, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितनी है, 10 लाख, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो 12.5 लाख मिलेगा, और 12.5 लाख में से 10 लाख माइनस हो जाएगा। तो इस मेथड के हिसाब से गुडविल की वैल्यू आ रही है 2.5 लाख। अब इस मेथड में आ जाओ। इस मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अच्छा, सुपर NRR तो सेम रहेगा, इंटू 100 भी सेम रहेगा। सुपर प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जरा। एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना निकला है, 1 लाख, और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना आ जाएगा हमारा 80,000। तो इसमें से 80,000 माइनस कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय NRR। NRR कितनी है, 8%, इंटू 100 कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी 2.5 लाख रुपए ही मिलेगी आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, 2.5 लाख 2.5 लाख, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमारी यहाँ प्रूव हो जाती है। अब मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। लो बेटे, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक बिज़नेस है, ठीक है। मान लो ये कोई भी बिज़नेस है जो पुराना चल रहा है, और इस बिज़नेस को 1 2 3 4 5 6 साल हो गए हैं। 6 साल में इन्होंने प्रॉफिट्स भी कमाए और लॉसेस भी कमाए, ठीक है। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले 1 साल में ऑन एन एवरेज ये कितना कमा पाएंगे, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं अपने पिछले 6 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लूँगा। 20,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय मैं 6 कर दूंगा। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है 42,000। मतलब अगर मैं इनको टोटल करके 6 से डिवाइड कर दूं तो मैं आने वाले हर साल में 42,000 रुपये कमाऊँगा। और क्वेश्चन में कैपिटल दे ही रखी है, मतलब इन्होंने आज की डेट में कितनी कैपिटल लगा रखी है, 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये लगाकर ये कितना कमाएंगे हर साल, 42,000। और नया बिजनेस अगर आज ही मार्केट में आ जाए तो वो कितना कमाएगा, 15% वो कमाएगा। सही है। अब सुनिएगा इसमें कैसे होगा काम, मैं आपको इन दोनों मेथड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा पहला मेथड वही है जो तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लेना है। तो गुडविल का मेथड हमारा ये रहा, फॉर्मूला लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा पहले मेथड का फॉर्मूला ये रहा, और दूसरे का हमारा ये रहा। तो मैं इन दोनों से आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। सुनिएगा बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, 2 लाख, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15%। तो वी विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट टू बी 30,000। यही 30,000 इसके सामने रख दीजिए अब, और दिस इज़ 30,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 42,000, तो ये 42,000। अब मुझे यहाँ से सुपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 12,000। तो वो 12,000 मैं ऊपर ले जाऊँगा, इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितने दे रहा है, 4। तो 4 से नंबर ऑफ़ ईयर परचेज ले लीजिए, 48,000 की हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है एज़ पर दिस मेथड। अब मैं ले रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मैंने ऊपर ही निकाल लिया था, कितना आया था, 12,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15। तो ये हमारा आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 15%, वी विल गेट द वैल्यू टू बी 30,000। अब ये मत कहना कि दोनों से आंसर डिफरेंट है, क्योंकि देखो ना ये वो मेथड नहीं है
मैंने कहा था कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स का आंसर सेम आता है। यहाँ कैपिटलाइजेशन का सिर्फ एक दे रखा है, दूसरा तो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड। ठीक है, हमने 5 मेथड डिस्कस करे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दोनों से आंसर सेम आता है। और जबकि इस क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला, इन दोनों से ये दोनों दे रखे हैं। सही है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, और बाकी आप हमारी और वीडियोस को, टेस्ट को एक्सेस करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझे बताइएगा आप कौन से और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच।